साइदा बाजी की आम जिंदगी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल ने समझा शाहू का शाहू संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। अब साइदा बाजी की मेंटोस जिंदगी। तेरे इश्क को पाना मेरा बादल वाह दीदी, वाह दीदी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? मैंने बोला। नहीं नहीं नहीं, तूने बोला। नहीं नहीं नहीं, तूने समझाया। नहीं नहीं नहीं, तूने दिखाया। नहीं समझ आया ना, तू खुद देख। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। सोनम डार्लिंग 14 दिन से काफी उदास थी, लेकिन जैसे ही उसने आम आदमी पार्टी की अतिशी को देखा तो एकदम खुशी हो गया भाई। देखिए, आम आदमी पार्टी के इन सब नेताओं के आने के बाद में अभिजीत भाई और आशुतोष रंका में तो साफ तौर से जोश ही जोश दिखाई दे रहा है। अब देखिए भाई, इसका मतलब तो ये बिल्कुल साफ हो गया है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का समर्थन है। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। जय हिंद। हम थोड़ी ना कह रहे कि सौरभ को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, अभिजीत को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, या सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। एजुकेशन मिनिस्टर तो उन्हीं में से कोई बनेगा। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। हम थोड़ी ना कह रहे सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया। तू हिला दे मूड को, मैं हिलाऊं फ्लोर को, कान में बोल बेबी आज कर रहे थोड़ा और। पता नहीं यार, वो सरकारें कैसी कैसी होती होंगी जो अपने देश पे हमला करवा देती है, बम अटैक करवा दिया, लोग मरवा दिए। सही कह रहा भाई, कांग्रेस ही बढ़िया थी। कांग्रेस बढ़िया थी? हाँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाली वीडियो देख, और इस पे शक मत करिए चमचे, ये होम मिनिस्ट्री में ही थे जब 26/11 का अटैक हुआ था। ये देख। या अल्लाह, क्या हो गया अब्दुल, क्यों रो रहा है? और जो ताड़ू हम दुखी हैं। दुखी है? क्या हुआ? मुरादाबाद वाले खालू वापस आ गए क्या? मुरादाबाद भाई खालू? हाँ। और जो ताड़ू वो कैसे वापस आ सकते हैं? वापस तो तब आ पाएंगे ना जब जाएंगे। 8 दिन हो गए, वो बूढ़ा यहाँ से जा ही नहीं रहा, यहीं पड़ा है। अभी भी हम उसको सोता हुआ छोड़ के आए, और पता नहीं रात भर जग के क्या जागरण करता है। वो बात नहीं है जो ताड़ू। फिर क्या बात है? हम इसलिए दुखी हैं, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? हाँ। अबे अब क्या गलत हो रहा है? इस बार इस मुल्क में गलत नहीं हो रही है जो ताड़ू। इस बार 7 समुंदर पार आयरलैंड में गलत हो रहा है। आयरलैंड में? हाँ, आयरलैंड में गलत हो रहा है। अबे वहाँ क्या गलत हो रहा है? आयरलैंड में वहां के जो लोकल के आदमी है ना, आयरलैंड के रहने वाले, उन्होंने जो ताड़ू ऐसे मस्जिद के पुतले बना बना के, और उन पुतलों पे लिख दिया है इस्लाम के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, और उन पुतलों को जला रहे हैं वहां के लोकल के लोग। हैं? हाँ। देखो तुम ये वीडियो देखो। बताओ कितना गलत कर रहे हैं तुम, बताओ दुख नहीं होएगा हमको? लेकिन तू क्यों दुखी हो रहा है? ये तो आयरलैंड में हो रहा है ना। इसी बात का तो दुख है जो ताड़ू। देखो, अगर ये काम इस मुल्क में हो रहा होता, अपने ये भारत मुल्क में, तो फिर तो हम ये कह देते ना कि ये सब काम कराने के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। अब ये काम आयरलैंड में हो रहा है तो हम ये वाली बात बोल नहीं पा रहे, इसी बात का दुख है। कितना बड़ा दुख है हमें। अब हम किस पे बहाना लगाएं जो ताड़ू कौन करवा रहा है? वहां तो न तो बीजेपी है ना आरएसएस है। मोदी साहब, आपने बीजेपी की एक ब्रांच आयरलैंड में क्यों नहीं खोली? सब आपकी गलती है। अति बदमोड़ी।
मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। क्या ये क्या किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। डिप्रेशन। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गवार ही रहे होंगे, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी चले, 15 लाख का जुमला हो दिस यार। 140 करोड़ जनता के पीएम है, जुमलों की सरकार चलाते हैं, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है। व्हाट इज दिस? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत, मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मेरे 2 बेटे सरकार, इसी योजना में 2 बच्चे मेरे सरकारी नौकर भर्ती हो गए। पढ़े लिखे और कहते हैं जी बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। विभाग में मिल गई हमारे बच्चों को एक होम मिनिस्ट्री में, और मेरी बेटी यूपी पुलिस से भर्ती है बिगड़ दलाली के। जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त में भिजवा देंगे। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। गीता रामायण नहीं जानते हैं, कुरान के विद्वान हैं। गीता रामायण नहीं जानते हैं, कुरान के विद्वान हैं। नमाज पढ़ते हैं रात में, भले साधु की पहचान है। टोटी चोर इनको 72 हुर दिलवाने का वादा किया है, सही है ना? राम मंदिर अभी अधूरा है, मीडिया से बताते हैं। राम मंदिर अभी अधूरा है, मीडिया से बताते हैं। टोटी चोर का गुण गाते हैं और उसी का डंडा खाते हैं। इनका भी चुनाव चिन्ह, इनका भी चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही निशान है। नमाज पढ़ते हैं रात में, भले साधु की पहचान है। टोटी चोर इनको 72 हुर दिलवाने का वादा किया है, सही है ना? मठ में अपने बटकों की धोती लाल कराते हैं। मठ में अपने बटकों की धोती लाल कराते हैं। जोगी जी भले पुरुष नहीं है, दिन रात चिल्लाते हैं। यदमूलो वाला इनका भी, यदमूलो वाला इनका भी रोज का खान पान है। नमाज पढ़ते हैं रात में, भले साधु की पहचान है। टोटी चोर इनको 72 हुर दिलवाने का वादा किया है, सही है ना? साधु नहीं, ये सवादो हैं, पाखंडी अहंकारी हैं। साधु नहीं, ये सवादो हैं, पाखंडी अहंकारी है। जितने भी गद्दार लोग हैं, उनसे रिश्तेदारी है। गद्दारी लेकर सिंहासन पर, गद्दारी लेकर सिंहासन पर देखिए विराजमान है। नमाज पढ़ते हैं रात में, भले साधु की पहचान है। टोटी चोर इनको 72 हुर दिलवाने का वादा किया है, सही है ना? ठेका लिया है टोटी चोर से, साइकिल को जितवाएंगे। ठेका लिया है टोटी चोर से, साइकिल को जितवाएंगे। रिजल्ट के दिन सपाइयों का मुंह काला करवाएंगे। ऊपर बेशक भगवा है, ऊपर बेशक भगवा है, अंदर बैठा शैतान है। नमाज पढ़ते हैं रात में, भले साधु की पहचान है। टोटी चोर इनको 72 हुर दिलवाने का वादा किया है, सही है ना? गीता रामायण नहीं जानते हैं, कुरान के विद्वान हैं। नमाज पढ़ते हैं रात में, भले साधु की पहचान है। टोटी चोर इनको 72 हुर दिलवाने का वादा किया है, सही है ना?
वैसा परेशान हो रहे हो? हाँ, अब क्या कर सकते हैं। तो सारे वीर प्रा सारे साथ ही खा रहे हो? हाँ, अब ये लोग खाना ला रहे तो इनके साथ भी खाना पड़ेगा ना, मतलब सारा इनकी वजह से तो चल रहा है, सारा इनकी वजह से तो चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अब सारा इनकी वजह से तो चल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात, अब सारा इनकी वजह से तो चल रहा है। क्या बात, ये बात है। अब सारा इनकी वजह से तो चल रहा है। बात तो सही है। गजब बेइज्जती है। का कारण नरेंद्र मोदी है। बोगल तोड़िया, हदा जी हदा, इतना गलत हमने कहीं नहीं देखा। जीने नहीं दिया जा रहा चुफलमानों को। बोगल तोड़िया, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बोगल तोड़िया है जोगी बाबा की सरकार में। अबे अब क्या गलत हो रहा है? यूपी में गलत हो रहा है जोगी बाबा की सरकार में, जोगी बाबा की नाक के नीचे। यूपी में गलत हो रहा है? हाँ। अबे यूपी में कहाँ हो रहा है? यूपी में कर रहे हैं बिजली विभाग वाले गलत। बिजली विभाग वाले? हाँ, बागपत में गलत कर रहे हैं बिजली विभाग वाले। तुमको नहीं है यकीन तो हम सबूत लेके आए। वीडियो देखो, ये वीडियो देखो तुम। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो जोगेताड़ू और हमारे ईमान वाले भाई की है, बागपत की। इस वीडियो में जोगेताड़ू देखो, ये लट्ठा है ना, ये लट्ठा जोगेताड़ू अगर हमारा ईमान वाला भाई ऊपर से अपना मकान नहीं बनाता और छत नहीं होती तो अब तक देखो ये नीचे पे लोहे का लट्ठा है, नीचे पे गल गया, अब तक गिर गया होता। और जोगेताड़ू हमारे ईमान वाले भाई ने कई बार बिजली विभाग को शिकायत कर दी, क्यों नहीं उसकी सुनवाई हो रही, क्यों नहीं लट्ठा हटाया जा रहा यहाँ पे। अब लट्ठे में देखो, एक तार जमीन पर टच करो, एक तार लट्ठे पर टच करो तो देखो इससे पंखा भी चलेगा और इससे बल्ब भी चलेगा, करंट आ रहा है। हमारे ईमान वाले भाई की सुनवाई नहीं हो रही, कल को कोई घटना हो जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा। अब बिजली विभाग वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे, जोगी बाबा की सरकार में गलत हो रहा है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जोगेताड़ू बे लट्ठा है, ये तो सरकारी जमीन में लगा हुआ है। हाँ तो मतलब तेरे ईमान वाले भाई ने सरकारी जमीन पर घर बना लिया। अब चलेगा बुलडोजर इस पे। बुलडोजर? हाँ। जोगेताड़ू हम तो मस्ती कर रहे थे, मस्ती। ये तो फेक वीडियो है, मस्ती कर रहे थे हम तो। मस्ती कर रहा था? हाँ। अबे तू कुछ भी कर। नहीं, हम मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही मस्ती कर रहे थे जैसे हमारे मुरादाबाद भाई खालू हमारी बेगम के संग करते हैं। अबे तू कुछ भी कर, बुलडोजर तो चल के रहेगा। अब बुलडोजर चलेगा ही, चलेगा ही अब तो। जोगेताड़ू ये तो वही बात हो गई कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जैसे हमारे नमाजबादी अकल्लस भैया ने राम मंदिर की चोरी की बात उठा के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और ऐसे ही हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हम जा रहे हैं। ये वीडियो वायरल मत करवाना, समझो बात को, समझो। अबे वीडियो तो वायरल है। नहीं, जोगेताड़ू समझो बात को, हम जा रहे हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। राहुल जी आपको लगता है कि हाँ योगी मोदी के साथ धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, राजनीति को वो राजनीति की तरीके से लेते हैं। ये क्या बात करता है यार। उनके साथ सारे धर्म के लोग जुड़े। यहाँ पे सांप्रदायिकता ज्यादा फैल रही है। हिंदू मुसलमान हमने इतने सालों में पहले नहीं सुना था जितना अब सुना है। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। पहले सिर्फ मुसलमान होता था, अब हिंदू भी होने लगा है। तो अब दोनों के लिए काम हो रहा है, पहले एक ही काम हुआ करता। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल। एक धर्म को लेकर क्यों बैठ जाना। हम हज हाउस बनाएंगे, हम सब्सिडी देंगे, हम इफ्तार पार्टियां करेंगे, तो सेकुलर स्टेट है, जब जो सबके लिए सेम होना चाहिए। अयोध्या बिल्कुल सेम होना चाहिए। मौलवियों को सैलरी है, पंडितों को सैलरी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जितना कुछ सालों में हिंदू मुसलमान हुआ है इन सालों में, ये पहले तो नहीं हुआ। क्या ये क्या स्पीच अब होती है, पहले इतनी हेट स्पीच नहीं होती। पहले दंगे कैसे हो जाते थे? हेट स्पीच पहले इतने नहीं होते थे। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। इन्होंने बोला कि दंगा अब हो रहा है, हिंदुस्तान अब हो रहा है। इनको सब पता नहीं है कि जिसमें देश आजाद नहीं भी हुआ था ना, उसमें कांग्रेस उस टाइम से थी, और कांग्रेस उस टाइम से मुसलमान का वोट पाने के लिए उसे तलबे चाट रही है। उससे पहले भी चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। आजादी के बाद इतने बड़े दंगे हुए, इतना बड़ा
सीधा संहार हुआ हिंदू मुसलमान का, उसमें कौन सी बीजेपी थी? पता नहीं। कह रहे राहुल जी एक बेहतर चॉइस हो सकता है अभी चुनाव वाला, आपको क्यों नहीं लगता? देखिए जो गधे गधे वो चुनेंगे, सिंपल सी बात है, जो गधे में गधे वो चुनेंगे, सिंपल, उनका नेता वही होगा। गजब बेइज्जती है। गधा क्यों बोल रहे हैं भाई? और क्या बोले उनको, और क्या बोले उनको? उनका कोई काम ऐसा बताइए जो उन्होंने काम किया हो घोड़ा वाला।